महामारी के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा है एजुकेशन वर्ग को। चाहे वो स्कूल ले लीजिए, चाहे वो कॉलेज ले लीजिए, चाहे वो इंस्टीट्यूट ले लीजिए। तो साहब आज मैं कहीं और नहीं, एक स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ। नाम आप देख पा रहे हैं, बाबा नागा इंटरनेशनल स्कूल, और ये कहीं और नहीं हिसार शहर के गांव बगाना में है। और इसको कोई और नहीं चला रहा, ये है एक रिटायर्ड फौजी, और वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल बलजिंदर फोगाट हैं, रिटायर्ड हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि साहब स्कूल तो खुल गए, लेकिन सरकार की तरफ से वो जो आदेश थे कि जी 5वीं का बोर्ड रहेगा, टूट गया, 8वीं का बोर्ड रहेगा, टूट गया। अब कन्फ्यूजन बड़ी मुश्किल से दूर हुई है। बच्चों की तैयारियां कैसी चल रही है वो जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख पा रहे हैं BN स्कूल, यानी कि बाबा नागा इंटरनेशनल स्कूल है ये, और ये कहीं और नहीं बगाना में ही है। तो अंदर एंट्री हम लोगों ने कर ली है, अंदर चल के जरूर देखें। काफ़ी सारी जो है ना अच्छी चीज़ें भी होती हैं स्कूलों के अंदर, और काफ़ी सारी जो है वो गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे पानी की सफाई या फिर स्कूल के अंदर कितनी साफ़ सफाई है, चीज़ें सारी देखनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आप एक बार ना वैन देख लीजिए। काफ़ी सारी वैन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी कि बच्चों को समस्या नहीं है। अगर आसपास के बच्चे हैं तो वैन के अंदर आ जा सकते हैं। इधर भी बच्चे खेल रहे हैं, क्या बात है। आइए सबसे पहले ये देखिए, छोटे वेरी गुड। ये देखो भाई, गुड़िया देखो आराम से कैसे खड़ी है। ओहो ओ ओ गुड़िया, व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? साइना। साइना। आपका क्या नाम है बेटा? मानी। मानी। स्कूल कितने दिन बाद में खुले हैं? मजा आ रहा है स्कूल में आके, या घर पे ज्यादा मजा आता था? स्कूल में। घर पे नहीं आता था? क्यों, घर पे क्यों नहीं आता था? हाँ? घर पे क्यों नहीं आता था बेटा? बच्चे बन के सच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, क्लास लग गई आपकी? क्लास? हाँ। हाँ। रोटी खा ली? अच्छा, टिफिन जो है वो क्लास में खोला था या फिर रिसेस पीरियड में खोला था? क्लास में। क्लास में ही खोल दिया था। बच्चे बन के सच्चे होते, रहा नहीं जाता ना घर से। जब मम्मी टिफिन पैक करके देती है ना, तो अक्सर बच्चे को हो जाता है मन में कि जी कर दो काम, छुट्टी तो कब पता कब होएगी। तो आ जाइए, अब चलते हैं अंदर। तो फिलहाल हरियाली काफ़ी है, गार्डन अच्छा बना रखा है इन्होंने। इधर भी देखिए आप, क्या बात है, बेहतरीन इस्तेमाल कर रखा है। ये आपने पानी की टंकी देखी होगी, उसका बना रखा है, ये बढ़िया है। बिच्छू बंटी लगा रखी है, उसके साथ साथ में ना पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ज़बरदस्त। बच्चों की एक्टिविटी देखिए आप इधर, बी हैप्पी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को शायद पेंटिंग भी सिखाई जाती है यहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बच्चों ने खुद की एक्टिविटी से कर रखी है। ये भी शायद हो सकता है बच्चों ने ही कुछ ना कुछ अलग किया हो। आ जाइए अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया आ गया, कोई भी बंदा बाहर से आता है ना तो यहाँ पे बैठ सकता है। ये देखिए यहाँ पे, क्या बात है। बाहर से तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन स्कूल के अंदर आने के बाद में पता चलता है कि हाँ वाकई में बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। इधर भी देखिए आप, ऊपर फोटोज लगी हुई हैं, क्या बात है, वेरी गुड। इधर ये देखिए, ये एक्टिविटी देखिए यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे ना कुछ एक्टिविटी सब बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए उधर क्रिसमस डे की फोटोज हैं। और इधर ये देखिए मेहंदी में तन्नू और रंगोली ने प्रिया में की अव्वल रही। बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अखबारों के अंदर भी कटिंग्स आई हुई हैं। नाम बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है स्कूल का। और स्कूल आप देख ही पा रहे हैं, ये तो बस जस्ट अभी एंट्री की है, उसके साथ साथ में अंदर भी चलेंगे। तो रिसेप्शनिस्ट कहाँ गया? कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं सीधा। सर नमस्कार। सर कैसे हैं? और ठीक हो सर? बिल्कुल फाइन, थैंक यू। मैं जा रहा था यहाँ से, तो सोचा कि सर से एक बार मुलाकात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। कर्नल साहब आप ही हो ना, जहाँ तक मेरा आइडिया है? मैं कर्नल बलजिंदर। बॉडी लग के ना, मेरे को बॉडी लैंग्वेज से पता चला। नहीं प्लीज सर। बड़ी मुश्किल के बाद में वक्त मिला है स्कूल को खोलने का। बड़ा सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा ना वो इसी वर्ग को पहुंचा है। क्या कहेंगे? इस वर्क को उन बच्चों के साथ जो लास्ट के 2 साल से घर बैठे हैं और जिन्होंने कुछ भी आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है, उनके लिए तो 2 साल जिंदगी के खराब हो गए। अब नाउ you can't recover which has gone. Now what we can plan for the future. Now we'll be planning for future. At least whatever 2 years they have gone, they have lost it. Now we have to do, and the parents and the kids, they have to do more to recover that. कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। बच्चों की आदतें बहुत बिगड़ गई हैं। ये आपने स्क्रीन यहाँ पे लगा रखी है, इसकी खास वजह से? इसके वजह ये है, पूरा स्कूल जो है वो हमने सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है। यानी कि
बच्चा क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं, सब हर एक्टिविटीज इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। साउंड भी आती है क्या इसके साथ? साउंड क्लासरूम्स में नहीं होती है, लेकिन मॉनिटर किया जाता है। जब अगर कोई एक्टिविटी नोट किया जाता है तो हमारे पास माइक सिस्टम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी क्लास में किसी बच्चे को अगर बात करनी है तो व्हाट इज डन लाइक दिस इज द बिगर स्क्रीन। ओके, नाउ द one boy is not behaving or something, the teacher is not there, so I can make an announcement from here. ओके, करना एक बार। Ashutosh, don't talk, look front, class 4, Ashu, बच्चे अलर्ट हो गए। कोई नहीं, चलो सर एक बात बताइए, यहाँ पे बैठेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ना मेरे को स्कूल की विजिट करनी है कि स्कूल के अंदर क्या चीज़ है, कैसे है, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें, एक बार घुमाएंगे। बिल्कुल चलते हैं आपके साथ, चलिए। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जिसके अंदर पेरेंट्स का सिटिंग एरिया जो यहाँ आके, एंड ये अकाउंट्स और कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरत पड़ती है तो ये ऑफिस है जहाँ पर हमारा क्लर्क स्टाफ बैठता है। आज ही सफाई हुई है इतनी, या फिर परमानेंट ही रहती है? ये एक्चुअली आज थोड़ा सा गंदा है, इससे ज़्यादा साफ मिलता है। आज थोड़ी हवा और आंधी चल रही थी, उसके कारण थोड़ा सा आपको पत्ते और वो मिलेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं मिलता है यहाँ पर। हवा तो ज़्यादा, सफाई के ऊपर यहाँ पर हाइजीन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, छोटे बच्चे और सभी बच्चों के लिए। बेसिक स्कूल के अंदर ना साइंस लैब जो है वो सबसे मेन होती है। मैंने यहाँ पे ऊपर देखा ना तो मेरे को ध्यान में आ गया कि वो एक्टिविटी भी चलती है ये लैब में। आई वुड लाइक टू शो। बच्चे लगे होंगे। हाँ, इनकी वो 7th की क्लासेस जो हैं उनका सिखा रहे हैं। मैम नमस्कार। कैसे मैम? आई एम ओके। क्या सिखा रहे हो आज बच्चों को? कुछ मेरे को भी सिखा दो। जरूर सर, नेसेसरली। जी बताइए। When we add a nail in the copper sulfate solution, then it changes its color. Okay. And a layer of copper oxide is get into the nail, and it changes its color. यही एक्सपेरिमेंट आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं। एक बारी करके कलर चेंज कैसे होगा इसका? नेल डालिए। Put a nail in the water. After 15 minutes, a layer get oxide on the nail. एक लेयर ऊपर आ जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा। Yes. 15 मिनट के बाद। After 15 minutes. Yes. 15 मिनट तो नहीं रुकने का टाइम है, 15 मिनट में तो पूरा पूरा स्कूल घूम लेंगे। आ जाइए सर, घुमाइए बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में होगा, काफ़ी लोग ऐसे होंगे, काफ़ी पेरेंट्स के मन में होगा कि हमारे बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसा स्कूल है। एक बार ये देख सकते हैं आप, ये एरिया सर, ये अकाउंट ऑफिस है और जो क्लर्क जो बैठते हैं हमारे, जो कि डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, इसके अंदर सभी होते हैं। तो आप रूम दिखाइए सर मेरे को जहाँ पे ना बच्चे हैं। ये तो अपना खुद का एरिया हो गया। नहीं, क्लासरूम, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एंड ये अपने प्रिंसिपल का ऑफिस है। ये ज़रूर दिखाओ, प्रिंसिपल अनीता फोगाट जी। जी मैम अंदर है, मैम से भी 1 मिनट के लिए मुलाकात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बड़ी मुश्किल के साथ में स्कूल ओपन हुए हैं। हाँ जी ये तो है। कितना सामना करना पड़ा कठिनाइयों का? हमें तो बहुत सामना करना पड़ा कठिनाइयों का, और उसके साथ साथ हमें ये लगता है कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी हुई है उससे। पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है। बच्चे हैं कि बहुत पीछे चले गए, अभी बड़ी मुश्किल से लाइन पे आते हैं, लेकिन जैसे ही ये कोविड का बीच में आया तो बच्चे पीछे चले गए और पेरेंट्स भी। थैंक यू सो मच। आइए, तो सर ऑनलाइन क्लासेस भी लगी थी, उसका क्या रहा? वो सक्सेसफुल कितनी हो पाई थी? ऑनलाइन क्लासेस जो लगाई गई थी वो भ्रम था, और वो एक बच्चों को जो फैसिलिटी दी गई थी अच्छे काम के लिए, लेकिन बच्चों ने उसका दुरुपयोग किया है। क्या बात है, बाहर आते ना व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये व्यू दिखा दो भाई। ये तो सर पार्क बहुत बड़ा है। कितने एरिया के अंदर पार्क है ये तकरीबन 1 एकड़ के अंदर मैदान है स्कूल के बच्चों का, जिसके अंदर अभी ऑर्डर दिया हुआ है बास्केट वॉलीबॉल के लिए। दोबारा दिखा दे भाई, दिखा दो इसको। फुटबॉल ग्राउंड के लिए पोल और वो दिए गए हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ पर क्रिकेट और बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया जाएगा। क्या बात है, यानी कि एक पंथ दो काज। हाँ, इसके अंदर बच्चों का ये जो मेरा सोचना है, सिर्फ पढ़ाई से बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता, शारीरिक और मानसिक दोनों जो हैं वो चाहिए बच्चे को। ये दिखाओ आप एक बार, इधर देखिए भाई। ये जो मैं कह रहा था ना कि पानी का जो सिस्टम होता है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सर इसकी साफ़ सफाई कब हुई? इसकी साफ सफाई हर 15 दिन के अंदर होती है,
जो पिछली सफाई हुई थी 20 तारीख को, और अगली जो डेट है 5 मार्च को दोबारा ऊपर लगा रखा। ये स्टाफ के लिए लगाया जाता है कि स्टाफ इसको ध्यान रखे। अंदर से देख लूं, मैं चेक कर लूं एक बार। ओके, हमारे अनिल विज जी भी बहुत चेक करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल चेक कीजिए, हमारी ये ड्यूटी है कि अच्छा वो फैसिलिटी बच्चों को दी जाए। कैसा रहा? मैंने भी देखा नहीं हूं, ऊपर है, जनता देख रही है, जनता बताइए कि कितना क्लीन है। क्या बात है, बच्चे आज ड्रेस के अंदर काफी अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस में ही रहते हैं ये, ड्रेस के बिना यूनिफॉर्म। आपको एक चीज बताते हैं, व्हाई द यूनिफॉर्म इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ऑल द किड्स are from different caste, religion, and social status. When they come to the school, they are the kids, they are the students, and the uniform is been given to them, so there is no difference, no caste difference, no religion, no social बराबर हो जाता है। nothing, सब बराबर। So इसीलिए एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, किसी कास्ट या कम्युनिटी के लिए अलग नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है, जिसके रिटायर्ड फौजी हैं, और जब बच्चे को ना बताया जाता है कि आपको लाइन में लगता है, लाइन में लगना है और ऐसे ऐसे जाना है, जब वो थोड़ा बहुत बच्चा लाइन तोड़ता है तो सर आपको, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा दुख होता होगा। दुख नहीं होता, मेरा काम है उनको सिखाना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक चीज है जो जिंदगी के अंदर हर चीज के अंदर चाहिए। आपने खाना खाना है तो डिसिप्लिन होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने डिसिप्लिन ठीक हो गया, बच्चे का बोलना, चलना, बात करना, वो आत्मविश्वास जिसके साथ बात कर सकता है, वो अगर वो ठीक हो गया तो वो कामयाब हो जाएगा। आज यहाँ के बच्चे अंदर हैं क्या? ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और ये छोटा प्ले ग्रुप वाला आपको दिखाते हैं। ये क्लासरूम तो सर काफी बड़ा है यहाँ का। हाँ, क्लासरूम बच्चों के हिसाब से जो क्लासरूम्स हैं खुले खुले हैं, और हर एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठ सकता है, और उसके अंदर गैप रख के सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान भी रखते हैं। तो ये काफी चार्ट भी लगे हुए, यानी कि बच्चा अपने आप देखता रहे, सीखता रहे। अब जैसे जो 2 साल जो बीते हैं उसके अंदर बच्चों ने कुछ कर नहीं पाए, अब ये इनको छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर उन चीजों तक इनको ले जाया जाएगा। ऊपर कैमरा वहां पे लगा हुआ। ये कैमरा पूरे 2 टाइप के कैमराज हैं। हर रूम गैलरी, बाथरूम का एंट्रेंस, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। यहाँ तो से ये स्कूल सर कितने तक का है? ये 8 तक का स्टैंडर्ड तक का स्कूल है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? यहाँ से बगाना गांव से आते हैं, माईएड से, कैंट से, और आगे 7 रोड से भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। इधर 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 आ जाइए एक बार, ये अंदर चलते हैं। थोड़ा सा बच्चों को और मैडम को दोनों को डिस्टरबेंस नहीं, बच्चे खेल ही रहे हैं। ये रीजनिंग है बेसिकली। ये बच्चों का छोटे छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ इनका मानसिक जो विकास है वो सिर्फ पढ़ाई से पूरा नहीं हो सकता। वो मानसिक विकास जो है वो खेलने से भी होता है। इनका दिमाग। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Siansi. हाँ जी। My name is Siansi. क्या खेल रहे थे? हम खेलते थे। क्या खेल रहे थे? हम ये 1 2 अपने अपने जगहों पे लगा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ? खेल का नाम क्या है पता है? नहीं पता? पता है। पता है क्या नाम है? मेरे को ही नहीं पता। चलो ठीक है, ये काउंटिंग लगा रहे हैं बच्चे। दिखाओ जी सर बताइए। तो इन बच्चों का मानसिक अभी जो रीजनिंग है, दिमाग शार्प करने का, वो छोटे बच्चे को ही कर सकते हो आप। सर मेरे को ये लगता है स्कूल को देख के, क्योंकि स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ मैंने देख ली, पानी का मैंने देख लिया, और रूम्स देख लिए। कितने एक रूम है यहाँ पर? ये टोटल यहाँ पर 12 रूम हैं टोटल, और उसके बाद अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो अलग है, एंड टॉयलेट बाथरूम का ब्लॉक अलग है। टॉयलेट बाथरूम का ब्लॉक ही अलग है? बिल्कुल, ब्लॉक अलग है। उनकी जो एंट्रीज हैं, गर्ल्स की एंट्री अलग से है और बॉयज़ की एंट्री अलग से है। इनके बीच में पार्टीशन है जो कि दोनों कैमरा से कवर्ड हैं। ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखने को मिला कि भाई लड़कियों का और लड़कों का पार्टीशन ही बना दिया, अलग अलग ही कर दिया। बिल्कुल, देखो बच्चे जो हैं आजकल हर चीज़ों को नोटिस करते हैं। हमारा काम है बच्चों की सेफ्टी, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा लड़के लड़कियां उनके ऊपर पूरा ध्यान देते हुए लड़कियों के ऊपर। ऊपर भी बना रखे हैं? ऊपर भी काफ़ी कमरे हैं सर? हाँ जी, ऊपर 6 कमरे हैं और नीचे? नीचे 6 कमरे हैं। टोटल 6 और 6 12 हो गए ऊपर। हाँ जी, कंप्लीट। हाँ जी। स्कूल तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है आपका। महंगा होगा? महंगा नहीं है, इस रीजनेबल है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, यह स्कूल का जो एम है, जो मैंने रिटायरमेंट, मैं आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके आया हूँ। उसका लक्ष्य जो है, मैंने तकरीबन 22 साल तकरीबन सर्विस करके यहाँ आया हूँ। मेरा लक्ष्य है गांव में जो टैलेंट है
उसको निखारना, उनको गाइड। मेन क्या होता है कि बच्चों के अंदर सब कुछ है, टैलेंट सबसे ज़्यादा गांव में है, लेकिन उनको मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। मैंने आपका स्कूल जो है ना वो है फर्स्ट से लेके और 8वीं तक, और जो फर्स्ट की जो अगर मैं बात करूँ ना तो वहाँ से बच्चे का बेस बनना शुरू होता है। तो बेस बनना जो है वो अगर नींव ही ढंग की नहीं पड़ी तो सर कोई फायदा नहीं है। कितना एक स्टाफ एजुकेटेड है, हालांकि मेरे को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछना पड़ेगा। कोई भी गाइडेंस के थ्रू जो है प्राइमरी के लिए डीएड और फिर पीआरटी और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन ऑथराइज है, बीएड, सब ऑल टीचर्स, स्टाफ, एवरीबडी इज क्वालिफाइड। वी डोंट एंटरटेन एक्चुअली this time the staff which is there, they are going to speak in English next session onwards. This time I've given the kids and everybody, because you can't straight away from Haryanvi to cannot go to the English comes, they'll switch on to the Hindi to English gradually, that we take one another class. Like that's a personality development that personally I take. That is personality development, how they are going to behave, because I want my kids to basically stand in any crowd. If the thousands are there or hundreds are there, they can stand and talk. कहते हैं, मैं एक चीज में विश्वास रखता हूं कि जो बच्चा काबिल है वो कामयाब हो जाएगा, और मैं इसी चीज में यकीन के साथ इस संस्था के अंदर शुरू किया है कि मैं बच्चों के अंदर काबिल बनाऊंगा, कामयाब अपने आप हो जाएंगे। सब चाहते हैं मेरे बच्चा कामयाब हो जाए, पहले उसके अंदर काबिलियत लाएंगे, उसको वो चीज काबिल बन जाएगा तो वो कोई भी बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, वो कामयाब होगा, बिकॉज उसके अंदर काबिलियत है। कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। ये जो रास्ता दिखाया है ये बॉयज का अलग से है। क्या बात है, ये क्या है? ये टाइल्स हैं, बाथरूम जो है, वॉशरूम, टॉयलेट के वॉशरूम, ये पार्टीशन है। ये पार्टीशन जो गर्ल्स और उस ब्लॉक को अलग करता है, ये बॉयज का है बेसिकली। तो गर्ल्स की एंट्री कहाँ से होगी? गर्ल्स की एंट्री उस साइड से है, दूसरी साइड से। ओके, तो ये सिर्फ बॉयज का? ये बॉयज का है सिर्फ। तो देखो क्या बात है यार, ये तो बहुत साफ है सर। ये तो ऐसा लगता है आदमी कहीं और ही जगह पे आ गया। दो चीज बच्चों के साथ, दो चीज, हाइजीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज छोटे बच्चे जो इन्फेक्शन और वो जो होता है वो, ये हम एवरी 2 hours it has been cleaned, so there is 5 toilet and 5 urinals. दिखाओ भाई, दिखाओ, ये दिखाना जरूरी है कितनी एक साफ सफाई है। देख पा रहे हैं पूरा नेट क्लीन है सर। ये हमेशा ही रहता है या फिर आज ये कोई ऐसे खास बात? नहीं, मेरा 2 स्टाफ इसके ऊपर डेडिकेटेड है। मेरा ध्येय ये है, अगर मैंने बच्चों को सफाई और वो देना है तो वो देना है। इसके अंदर सर अब ना काफी लोगों के मन में होगा कि मैं भी ना अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर भेज दूं, या फिर काफी बच्चों के मन में होगा कि मैं भी इस स्कूल के अंदर जाऊं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ के हालात मैंने देखे, साफ सफाई है, पार्क है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, और उसके साथ साथ में बहुत कम फौजी ऐसे होंगे जो डिफेंस की एकेडमियाँ छोड़ के और स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए आए हैं। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक जो बिजनेस होता है ना, ये मैंने इसको संस्था को बिजनेस के हिसाब से नहीं चला रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर मैं बच्चों की नींव ऐसी डाल दूं कि जिसके ऊपर कितनी भी इमारत खड़ी कर दें, उस नींव के ऊपर जो नींव आज मैं इन बच्चों की करूंगा, वो खुशी जो मेरे को मिलेगी जब ये बच्चे कुछ बनेंगे और पास से जाकर मिलने के लिए रुकेंगे, वो ज़्यादा जरूरी है। नाम पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम देखा मैंने, बाबा नागा, ये नाम रखने की यानी कि सोच कहाँ से आई आप? ये क्षेत्र जो है बाबा नागा का ही क्षेत्र है और मान्यता है, और इन्हीं के ऊपर हमने ये नाम रखा है। इन्हीं के साथ, इन्हीं की आशीर्वाद से ये फलेगा फूलेगा और बच्चों को तरक्की के राह पे लेके जाएगा। सरकार ने बड़ा कंफ्यूजन किया था कि 5वीं क्लास का बोर्ड है टूट गया, 8वीं का बोर्ड है टूट गया। अब आखिरी के अंदर अब सरकार ने देखो पल्ला झाड़ना ही कहेंगे, क्योंकि 7 बार स्टेटमेंट चेंज किए उन्होंने, काफी कंफ्यूजन हो गई थी। तो अब बच्चों की तैयारियां किस प्रकार से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हो सकता सरकार एक बार फिर अपना रुख चेंज कर दे, बोला जी आज फिर बोर्ड हो गया। सरकार बेशक अब बोर्ड कर दे या ना कर दे, बच्चे मानसिक तौर पे तैयार हो गए थे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए। ये सरकार ने किस दबाव में इसको चेंज किया है भी वो सरकार जाने, लेकिन बच्चे जो हैं मानसिक तौर पे तैयार थे कि उनको बोर्ड की परीक्षा में इस बार अपीयर होना है एंड अच्छे नंबर लेने के लिए तैयार थे। 8वीं के 1-2 बच्चों से मिलवाओगे?
हाँ जी, बिल्कुल मिलवाएंगे। तो अब 8वीं की क्लास में पहुंच चुके हैं और काफी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे देख पा रहे हैं। स्कूल के कमरे जो हैं वो तो लाजवाब ही हैं, आपको पहले भी दिखा दिया गया है। सर, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किससे बात करें? किसी से, आपका जिससे दिल करे उस बच्चे से। फिर भी आपके भी मन में तो होगा नहीं, मेरे कोई मन में, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। आपको यूनिफॉर्म का बताया था, सेम, इट इज ऑल इक्वल। तो मैं किसी, वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, लड़की से बातचीत कर लेता हूँ। गुड़िया, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू, यस, कितने साल के हो गए? 13 years old। स्कूल के अंदर ज्यादा मन लग रहा है या फिर घर के अंदर ज्यादा मन लग रहा था? नहीं, स्कूल के अंदर ज़्यादा लग रहा है। फिर इतनी स्माइल करके क्यों बोल रहे हो? जरूरी है ना? दिल खुश हो जाता है जब स्कूल में आता है। यस। अच्छा, डाउट्स क्लियर हो पा रहे थे जब ऑनलाइन क्लासेस लगी थी? नहीं, थोड़े बहुत हो पाते थे, बट अब जितना कि लाइव होता है ना क्लास, उसमें ज़्यादा मतलब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बट ऑनलाइन में नहीं होते थे। इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट कभी बंद कभी चालू, मतलब कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाता था, बट अब बहुत अच्छे से हो रहा है। मैडम सही समझा पा रही है? हाँ जी, तैयारी कैसे चल रही है? बिल्कुल अच्छी। अगर आज ही पेपर ले लिया जाए आपका तो? कोई टेंशन नहीं, हम पूरा कर देंगे। कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस, कहाँ से सर? बच्चों के अंदर खुद की पढ़ाई का है। गुड़िया, कभी तो गवर्नमेंट कहती है 5वीं 8वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे, कभी कह रही है स्कूल के अंदर होंगे। 7 बार स्टेटमेंट चेंज हुई है गवर्नमेंट की। हो सकता है रातों रात बोल दे कि जी आपका पेपर जो है वो स्कूल नहीं लेगा, हम लेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से पेपर हुआ, फिर क्या करेंगे? क्या करना, हमको सब कुछ याद है, सब कुछ इतनी अच्छे से रिवीजन है कि बोर्ड चाहे कहे या ना कहे, हमारी बिल्कुल अच्छी तैयारी है। अच्छा, इंग्लिश बिल्कुल अच्छी है। बोल के देखिए। My name is Anu. I study in 8th class. My school name is BN International School. My father name is Mr. Sandeep Kumar. My mother, businessman. बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। Thank you so much. सर, कॉन्फिडेंस काफ़ी है, किसी और से? हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। ठीक है, तबीयत कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है? बच्चे, आप भी? अच्छी चल रही अच्छी चल रही है। मैडम ठीक करवा रही है काम? यस सर। बच्चों का कॉन्फिडेंस तो काफ़ी है सर। यही है बेसिकली, ये जो आपको मैं पहले बात कर रहा था इसके अंदर, कि आदमी और जब भी कामयाब हो सकता है जब उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। कहीं भी, किसी भी बिजनेस में कुछ भी करेगा, अगर कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर, बोलने की क्षमता है, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है कि आपने डिग्री तो ले ली पर आप यहाँ बोलने की बात आए वहाँ बोल ही नहीं पाते। 2 आदमी के साथ इंटरव्यू में जाते हो, डिग्री आपके पास 10 हैं लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ डिग्री 2 हों लेकिन बोलने की हिम्मत हो, वो अपनी बात रखने की। नॉलेज रख के तिजोरी में धन रखा कोई काम का नहीं। तिजोरी में धन को बाहर निकाल के खर्च करोगे, चीज़ों में यूटिलाइज करोगे, तब उसका फायदा है। इसी तरह नॉलेज है, नॉलेज जो बोल नहीं पाएगा उसका क्या फायदा है? जो है शुड डिलीवर, शुड कन्वे। एक गांव के अंदर इस प्रकार का स्कूल होना ना अपने आप के अंदर यानी कि तारीफ के काबिल है सर। हम भी गांव के अंदर पढ़े हैं, हमने भी देखा है, यानी कि कोने के अंदर एक स्कूल का होना। हालांकि स्कूल अच्छा था लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं था। ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में आप दोबारा कभी आते हुए देखेंगे। अगले सेशन में, पिछले सेशन तो वो 2 चले ही नहीं बेसिकली, अगले सेशन में आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्या क्या चेंज होगा किस फैसिलिटीज़ के साथ। बहुत सारे बच्चों के मन में ज़रूर होगा ये स्कूल देख के, स्कूल की फैसिलिटीज़ देख के, टॉयलेट बाथरूम देख के, साफ़ सफाई देख के, वैन्स देख के, यहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के कि हम भी स्कूल के अंदर आए सर। लेकिन फीस बता दीजिए एक बार, कहीं पे महंगा तो नहीं है? बजट के अंदर है हर आदमी के? ये बजट के बिल्कुल अंदर है। इसके अंदर जो फैसिलिटी एमिनिटी दे रखी है उसके हिसाब से मैंने मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ। आप आइए, स्कूल में विजिट कीजिए, आप अपने बच्चे जहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे उस जगह को देखिए, आपके बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो टीचरों को देखिए, आप माहौल देखिए। ये एक आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आपके बच्चे पढ़ सभी बच्चे सकते हैं, सिर्फ आपको माहौल चाहिए। एंड मैं यहाँ पर माहौल दूंगा जिसमें बच्चा पढ़े, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमको वक्त देने के लिए। और ये है BN स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, बाबा नागा इंटरनेशनल स्कूल। और ये स्कूल आप पूरा घूम चुके हैं, देख चुके हैं।
बाकी आपका क्या मानना है, आपको कैसा लगा यहाँ पे घूम के, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को दोबारा अपना बचपन जो है वो याद आ गया हो स्कूल देखकर, और काफ़ी लोगों के मन के अंदर लड्डू भी फूट रहे हो कि साहब मैं भी स्कूल के अंदर जाऊं। तो साहब मिलिए, विजिट कीजिए, विजिट करने का कोई चार्ज नहीं होता। आप लोग बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आधार बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत फीस के कारण या फिर किसी और वजह के कारण हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर सरासर गलत है। एक बार विजिट करना तो हमारा ज़रूर बनता है। स्कूल देखिए आप, गाँव बघाना के अंदर ये स्कूल है, मेन रोड के ऊपर ये स्कूल है। और अगर आप यहाँ पर ना कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये दे रखा है एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।